हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज राजौरिया। आज हम 12th बिजनेस स्टडी में बेटा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से पहले हमने जितना भी पढ़ाया है प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं, उससे पहले की सारी क्लास ले लें जिससे कि आपको एक रिदम में ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। और अगर आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ही पढ़ना है तो ये मज़ेदार वीडियो आपके लिए, जिसमें आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन का मतलब है काम। फंक्शन का मतलब क्या है? काम। मैनेजमेंट के काम क्या क्या होते हैं? मैनेजमेंट के काम जो होते हैं ना, मैनेजमेंट के काम हमारे पास कितने? 5। कितने काम है मैनेजमेंट के? 5। मैनेजमेंट 5 काम करता है। मैनेजमेंट सबसे पहला काम क्या करता है? सबसे पहले मैनेजमेंट काम करता है प्लानिंग का। सबसे पहले वो प्लान करता है कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किससे करवाना है। उसके बाद वो करता है ऑर्गेनाइजिंग का काम। सेकंड वर्क क्या है उसका? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर मैनेजमेंट का काम क्या होता है? वो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाएगा कि कंपनी में कैसे कैसे काम होगा, कितने डिविजन्स होंगे, ठीक है, हमें कितनी सब यूनिट चाहिए, कितनी मेन यूनिट्स चाहिए। फिर नेक्स्ट काम है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाफिंग हमारे लिए क्या फंक्शन है? स्टाफिंग के अंदर हम लोग एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं। रिक्रूट का मतलब क्या होता है बेटा? हम लोग एक भर्ती निकालते हैं जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि जिसको अप्लाई करना है वो लोग आ जाओ। पहले एक एडवर्टीज़मेंट निकालते हैं, एडवर्टीज़मेंट को पढ़ के लोग आते हैं। फिर हम लोग उनकी एप्लीकेशंस जो है एडवर्टीज़मेंट में जो उन्होंने एप्लीकेशन पर रिज्यूमे वगैरह में सेंड किया है, हम रिज्यूमे वगैरह को क्या करते हैं? स्क्रूटनी करते हैं, चेक करते हैं। फिर जो बढ़िया लगते हैं उनको कॉल करके बुला लेते हैं, फिर उनको सिलेक्ट करके अपने यहाँ पे अपॉइंट कर लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। स्टाफिंग के बाद होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि जब आपने एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, अब आपका एक काम ये भी है कि एम्प्लॉयज़ को बताना तो पड़ेगा ना कि काम होगा कैसे। आपको उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, काम बताना पड़ेगा कि भाई तेरे को ये काम करना है। दैट इज़ डायरेक्टिंग। लास्ट काम क्या करता है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का काम क्या होता है? कंट्रोलिंग के अंदर मैनेजर जो है, तो लास्ट स्टेप क्या है बेटा? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग एक ऐसा स्टेप है जिसके अंदर मैनेजर क्या करता है? वो अपनी जितनी भी प्लानिंग है, जितने भी पीछे के सारे काम है, उनको चेक करता है। इसको हम लोग ना बोलते भी हैं कि ये बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, पीछे देखने वाला काम है। ये चेक करता है कि जो हमने प्लान किया था, कि जो काम हुआ है क्या वो एक्चुअल हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग। अगर हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम नहीं हुआ है, अगर हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम नहीं हुआ है तो कंट्रोलिंग वाले फंक्शन पे हम लोग चेक करते हैं कि क्या रीज़न थे कि हमारा काम वैसे नहीं हुआ जैसे हमने प्लान किया था। फिर रीज़न फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं हुआ। रीज़न फाइंड आउट करने के बाद हम लोग करते क्या है? उसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि ऐसा कर लेते तो शायद काम बिल्कुल वैसे होता जैसे हमने प्लान किया था। ठीक है जी, ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझाया। अब एक बार डिटेल में समझाए थे, पांचों पॉइंट को फटाफट पढ़ लेते हैं। मैंने अभी आपको खाली नेम से समझाए कि मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या है बच्चे? पहला फंक्शन है प्लानिंग। क्या कहता है? प्लानिंग। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पहला काम प्लानिंग ही है, जिसके अंदर प्लानिंग में मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है? व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, हु विल डू, कौन से एम्प्लॉय से काम कराना है। तो ये सब हमारा किसका पार्ट है? प्लानिंग का पार्ट है। फिर है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? आफ्टर सेटिंग अप द प्लान, एक बार प्लान बन गया ना, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग का काम होगा। एवरी मैनेजर इज टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज एंड स्टैब्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर हर एक मैनेजर को क्या करना है? सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी सबको ऑर्गेनाइज करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी सेटअप करेगा कि हमें किस सेटअप में काम करना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क। हमें एक फ्रेमवर्क बनाना है कि किस फ्रेमवर्क में हमें काम करना है। हाउ मैनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स आर नीडेड, कितनी हमें मेन यूनिट्स बनानी है, फिर कितनी उसके नीचे सब यूनिट्स बनानी है, ये सब डिसाइड करेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाने के काम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग इज अ थर्ड स्टेप वेयर द मैनेजमेंट इट रेफर टू रिक्रूटिंग। सबसे पहले वो क्या करते हैं? रिक्रूट करते हैं। रिक्रूट का मतलब क्या होता है? एडवर्टीजमेंट निकालना, ठीक है जी, लोगों को भर्ती करने के लिए, सिलेक्ट करना, बाद में उनको अपॉइंट करना एम्प्लॉयज़ को। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब कभी लिखना भी हो ना तो ये लिखना, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़ कॉल्ड
स्टाफिंग। ठीक है जी, इतना जो है स्टाफिंग के डेफिनेशन के लिए काफ़ी है। फोर्थ है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, वंस एक बार हमने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया, फिर हम उसको बताते हैं कि काम कैसे करना है, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। इस इंस्ट्रक्शन को पास करने का हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग। हम उसे बताते हैं इंस्ट्रक्शन दे के कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। वंस द एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड, एक बार एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लिया, देयर इज़ अ नीड टू इंस्ट्रक्ट दैम एंड गेट देम वर्क, फिर उसको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है, काम देने की जरूरत है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मैंने आपको डिटेल समझाया है, ध्यान से सुनना, जो समझाया है वही लिखा हुआ है। दिस इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजर, ये मैनेजर का क्या है, लास्ट फंक्शन है। मैनेजर सबसे अंत में, सबसे एंड में कंट्रोलिंग ही करता है। इन दिस इसके अंदर मैनेजर कंपेयर द एक्चुअल आउटपुट विद द स्टैंडर्ड आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या है, जितना काम हुआ है। मैनेजर क्या करता है, अपनी एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करता है, अपनी स्टैंडर्ड आउटपुट से कंपेयर करता है एक्चुअल आउटपुट को। सपोज करो उसने स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब स्टैंडर्ड कितना प्लान किया था, स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब क्या है, कितना उसने प्लान किया था। उसने प्लान किया था मेरे को 400 यूनिट बनानी है, एक्चुअल आउटपुट बनी खाली 300 यूनिट। कितनी यूनिट नहीं बनी, 100 यूनिट नहीं बनी। ये क्या है, डेविएशन। इफ़ देर इज़ एनी डेविएशन, अगर कोई डेविएशन निकला, 100 यूनिट का डेविएशन निकला ना, देन द मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न। तो मैनेजर को फाइंड आउट करना है रीज़न कि ये 100 यूनिट क्यों नहीं बनी। ये 100 यूनिट भी बननी चाहिए थी, हमारे यहाँ पे क्या कमी रह गई हमारे काम के अंदर कि ये 100 यूनिट नहीं बनी। 400 बनाने का टारगेट लिया तो 400 ही बननी चाहिए थी। ठीक है जी, 100 नहीं बनी तो मैनेजर का काम है कि उसने अपना कारण ढूंढना है कि किस रीज़न से वो 100 यूनिट नहीं बनी, डेविएशन का कारण क्या है। एंड सॉल्यूशन, फिर उसको उसका रीज़न का सॉल्यूशन ढूंढना है कि अगर ऐसा क्या कर लेते जिससे 100 यूनिट बन जाती। खत्म होता है हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं बेटा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये सब हमारे यहाँ पर्टिकुलर चैप्टर भी है। प्लानिंग एक पर्टिकुलर चैप्टर है हमारे यहाँ पे, ऑर्गेनाइजिंग एक पर्टिकुलर चैप्टर है हमारे यहाँ पे, स्टाफिंग एक पर्टिकुलर चैप्टर है हमारे यहाँ पे, डायरेक्टिंग एक पर्टिकुलर चैप्टर है हमारे यहाँ पे, कंट्रोलिंग एक पर्टिकुलर चैप्टर है हमारे यहाँ पे। तो हम इन सबको चैप्टर में डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। ये सारे काम जो हमने लिखे हैं सारे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हमने खाली एक शॉर्ट में पढ़ा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट रह गया बेटा, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपने डाउट को डाल सकते हैं। वी विल सोल्व आउट योर डाउट, हम आपके डाउट को जरूर सोल्व कर देंगे। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी ईमेल आईडी है, हमारी ईमेल आईडी भी जाके आप मेल भी कर सकते हैं। ओके जी, गुड बाय।